अपनी नरम हथेली मेघना के हाथों में रख दी। तभी उसकी पूरी देह से दिव्य प्रकाश फूटा और वह एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने एक सुंदर दिव्य युवक खड़ा था जिसके शरीर से तेज झलक रही थी। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। मैं कोई साधारण बंदर नहीं था मेघना, मैं अर्शी का पुत्र हूं। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं किसी स्त्री के प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा तब तक मुझे पशु योनि में ही रहना होगा। मेघना ने बड़ी हैरानी से पूछा, फिर तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? उस युवक ने कहा, क्योंकि तेरा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। तूने मुझसे बिना किसी लालच के प्रेम किया था। यही कारण है कि मेरा श्राप समाप्त हो चुका है, लेकिन अब एक नई परीक्षा सामने है। मेघना ने चौंकते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? उस युवक ने कहा, तेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण संतान नहीं है। वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। लेकिन कालकेतु नाम के राक्षस अभी भी सक्रिय हैं। वह उस संतान को जन्म लेने से रोकने की कोशिश करेंगे। तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। मेघना ने युवक का हाथ थामा और कहा, लेकिन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? उस युवक ने कहा, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मेरा प्रेम सच्चा साबित हो सके। मैं जानना चाहता था कि तू मेरे बिना भी अपनी संतान की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने साबित कर दिया कि तू सच्ची संगिनी है। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस युवक को सीने से लगा के कहा, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। उस युवक ने कहा, अब मैं तुझे छोड़कर कभी जाऊंगा भी नहीं, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर से अपने दिव्य स्वरूप में जाना होगा। मैं तब लौटूंगा जब तेरे और तेरे गर्भ के जीवन पर खतरा मंडराएगा। मेघना ने घबराकर कहा, लेकिन अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? उस युवक ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए कहा, तेरे मन में जो शक्ति है वही तेरी रक्षा करेगी, और मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, भले ही तू मुझे देख न सके। उस युवक ने धीरे से मेघना का हाथ छोड़ा और फिर से तेज प्रकाश में बदलकर बंदर के रूप में लौट आया। बंदर ने मेघना की ओर अंतिम बार प्रेम से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। मेघना वहीं बैठी रही। उसके मन में भय और प्रेम दोनों का मिश्रण था। वह जानती थी कि जो संतान उसके गर्भ में पल रही है वह अब केवल उसका भाग्य नहीं थी, वह संतान सृष्टि के भविष्य की रक्षक थी। मेघना के गर्भ का समय पूरा हो रहा था। उसके शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब भी उसे शंका की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन मेघना के मन में अब किसी प्रकार का संशय नहीं था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी संतान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में अंधकार छा गया। पेड़ तेजी से हिलने लगे। पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। मेघना झोपड़ी के बाहर आई तो देखा कि गांव के बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। वह कालकेतु था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। मेघना ने बड़ी ही साहस से कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। कालकेतु ने जोर से हंसते हुए ठहाका लगाया और कहा, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूं। तेरा अंत निश्चित है। मेघना ने अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मेरी संतान को तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस राक्षस कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और मेघना की ओर उछाल दिया। मेघना ने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा में एक गर्जना हुई। मेघना ने देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बंदर ने छलांग लगाकर त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल कालकेतु के सीने में जाकर धंस गया और कालकेतु दर्द से चीख उठा। बंदर ने कहा, कालकेतु, तेरा अंत अब निश्चित है। अब तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। कालकेतु ने क्रोध में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। तो बंदर ने जोर से छलांग लगाई और कालकेतु के सिर पर प्रहार किया। उसका शरीर जलने लगा और वह राख में बदल चुका था। मेघना ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव था। बंदर ने उसके हाथ को छुआ और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। मेघना ने अचानक तेज पीड़ा का अनुभव किया। वह जमीन पर जाकर बैठ गई और बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। मेघना को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो।
धीरे धीरे उसके दर्द के बीच एक मधुर रोशनी प्रकट हुई। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मेघना ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था, जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। मेघना ने प्रेम से बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगी। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। तो मेघना ने घबरा कर कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। तो बंदर ने कहा, अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना है, लेकिन तुझे मेरी आवश्यकता होगी। मैं अवश्य लौटूंगा। मेघना की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, तू कौन है? तो उस बंदर ने कहा, मैं अर्शी का पुत्र हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन का रक्षक बन चुका हूं। जब इस बालक पर संकट आएगा, मैं अवश्य आऊंगा। मेघना ने उस बालक को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने उसकी ओर प्रेम से देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। मेघना ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। गांव के लोग, जो पहले मेघना को कलंकित मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे थे। मेघना ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौट पड़ेगा। बंदर का प्रेम अब मेघना के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस तरह से यह कथा प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, यह कहानी एक विधवा स्त्री और बंदर की आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करना। जय माता दी।